साजिद खान ने मुझको बुलाया अपने घर पर एक स्टोरी नरेशन के बहाने। तब मुझे नहीं मालूम था कि साजिद खान असल में कितना गलीज़ है, कितना घटिया है, ये सब नहीं मालूम था। मी टू कैंपेन की शुरुआत हॉलीवुड से हुई थी, लेकिन इस कैंपेन की आग बॉलीवुड तक पहुंची और फिर कई नामी गिरामी सितारों पर आरोप लगे, जिसको सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। इस कैंपेन में एक ऐसे डायरेक्टर का नाम भी सामने आया जो कि बेहद नामी है, पर पिछले कई सालों से काम के लिए परेशान है। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर साजिद खान की, जिसको लेकर हाल ही में उन्होंने एक मीडिया हाउस से बातचीत की। साजिद ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि बीते 6 साल से उन्होंने कई बार खुद की जिंदगी खत्म तक करने की कोशिश की है। चलिए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं। साल 2018 में साजिद जब हाउसफुल 4 की शूटिंग में बिजी थे, तब शर्लिन चोपड़ा समेत 9 और महिलाओं ने मी टू मूवमेंट के तहत उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। इन आरोपों के कारण उनका करियर रातों रात खत्म हो गया। पूरे 6 साल तक उन्होंने चुप्पी साधे रखा। इस दौरान वो मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद परेशान भी रहे। साजिद खान ने बताया कि मैंने पिछले 6 साल में कई बार अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचा। ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब दौर रहा। फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन से हरी झंडी मिलने के बाद भी मेरे पास 6 साल तक कोई काम नहीं रहा। साजिद खान ने आगे बताया कि इस दौर में उन्होंने अपना घर तक बेच दिया और किराए के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि मैं बहुत ही ढीठ था, इसलिए मैं लोगों को गलत तरीके से परेशान करता था। जब भी मुझे एहसास होता तो मैं माफी भी मांग लेता था, लेकिन जब काम रुकता है तो आप अपनी जिंदगी को लेकर सवाल करने लगते हो। अब मैं काफी शांत हो गया हूँ। अब मैं सिर्फ सरवाइव करने के लिए काम करना चाहता हूँ। साजिद ने बताया कि वो हर परिस्थिति में साइलेंट रहना अब चूज करते हैं, क्योंकि उनकी माँ ने सिखाया था साइलेंस गोल्डन है। अपने संघर्षों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि वो जब 14 साल के थे तब उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पिता का निधन हो गया था और उनके पिता उन्हें और उनकी बहन फराह खान को कर्ज में छोड़ गए थे। उन्होंने आगे कहा कि आज मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जिंदा होती और मुझे अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखती, क्योंकि अब मैं हिम्मत जुटाकर अपने पैरों पर वापस खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।